लड़की के पिता ने बस एक ही नृत्य किया। नृत्य ने एक मरते हुए बच्चे को जीवन दान दिया। जीवन में इस चमत्कारिक दृश्य ने लड़की नृत्य की शक्ति की प्रशंसा करने लगी। उस दिन से उसने चुपके से शुरुआत कर दी इस दूरस्थ क्षेत्र में नृत्य सीखना, क्योंकि पहाड़ी गांव सभी लोग इसमें विश्वास करते थे। एक किंवदंती कहती है कि जो कोई भी यह नृत्य कर सकने वाला एक संदेशवाहक था। ईश्वर का साधारण नर्तक भी ठीक कर सकते थे मानव रोग और वे जो अधिक शक्तिशाली हैं, यहाँ तक कि भगवान को भी बुला सकता था। लेकिन वहां था साथ ही एक विशेष नियम यह भी है कि केवल वे लोग जो उन्होंने सीखा कि नृत्य करने के लिए पुरुषों की आवश्यकता होती है। वंश इस नियम के कारण नृत्य धीरे धीरे लोगों की नजरों से ओझल हो जाना। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति क्यों नहीं थी? वे नृत्य इसलिए करते थे क्योंकि उनका मानना था महिलाएं दुर्भाग्य लाती हैं। गांव लेकिन लड़की के कार्यों से ऐसा नहीं हुआ। अपने दादा की नजरों से बच निकलना, परिवार के नियमों के आगे लड़की को संघर्ष करना पड़ा, कबीले के मुखिया से सजा, यहाँ तक कि इसलिए लड़की ने पछतावे का कोई संकेत नहीं दिखाया। वह अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। नाचने के लिए उस जिद्दी लड़की को देखकर उसके सामने उसके दादाजी ने तुरंत पारिवारिक कानून का पालन करने और उसे त्यागने का फैसला किया। लड़की को नदी में उतारकर भगवान पर भरोसा करने को कहा। उसका भाग्य तय करना। सौभाग्य से उसकी मां समय पर पहुंचकर उसने धमकी दी। लड़की की जान बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। लेकिन पारिवारिक नियम के अनुसार अब भी यह आवश्यक था कि लड़की को गांव से निकाल दिया जाए। 10 के लिए वर्षों तक उसे इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। लौटना जाने से पहले उसकी मां उसने अपनी बहन से संपर्क किया और उससे पूछा शहर में लड़की की देखभाल करने के लिए, जब तक वह 10 साल बाद घर लौट सकी। बाद में लेकिन गांव छोड़ने के बाद लड़की ने सीखने की कोशिश नहीं छोड़ी। नृत्य उसने अपने रिकॉर्ड किए गए वीडियो को संयोजित किया। आधुनिक नृत्य शैलियों के साथ उन्होंने अपनी रचना की। 10 साल बाद उन्होंने अपनी ही शैली का अनुष्ठानिक नृत्य प्रस्तुत किया। इस नृत्य के माध्यम से वह लड़की बन गई राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता चैंपियन और इसे देश का सबसे अग्रणी माना गया अनुष्ठान नर्तकी। जब उसे इस बात का एहसास हुआ 10 साल का निर्वासन समाप्त हो गया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बिल्कुल भी संकोच न करें, उसने अपना त्याग दिया। आगामी कार्यक्रमों के कारण घर लौटने का निर्णय लिया अपने माता पिता से मिलने के लिए। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचते ही उसका सामना उससे हुआ चाचा की घृणा। उन्होंने उसकी आलोचना की। उसने उसके कपड़े बहुत ही खुले रखे और उस पर आरोप लगाया बाहर जाकर बुरी आदतें सीख रहा है। इसलिए वह नौकरों को तड़का लगाने का आदेश दिया और उसे शुद्धिकरण के लिए उस पर चलने को कहा। उसे बुरी आत्माओं से डर लगता था। अपने चाचा को देखकर सामंती मानसिकता के कारण लड़की को एक तीव्र आवेग का अनुभव हुआ। जब उसने उनकी धमकियां सुनी तो उसे गुस्सा आया। वह अपनी मां के साथ थी, वह अब और नहीं कर सकती थी। उसने अपने गुस्से को काबू में किया और लात मारकर उसे गिरा दिया। उसके सामने अंगीठी थी, लेकिन उसकी कार्रवाई इससे उसके चाचा क्रोधित हो गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि वे ठीक उसी समय विद्रोह करने वाले थे जब वे ऐसा करने ही वाले थे। उसे सजा दो। उसके दादाजी को यह सुनकर उसकी वापसी सबके सामने प्रकट हुई। अपने दादा को नीचे फेंकते हुए देखकर उनकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप की तस्वीर लड़की